चलिए वेक्टर अलजेब्रा में आगे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक, ओके, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम एग्जांपल नंबर 4 सबसे पहले देखते हैं। पेज नंबर 435 एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर ए दिया है जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप आर इक्वल। तो बहुत इजी है, देखिए दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स, ओके। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो जो i का कोफिशिएंट होगा वो i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ i का कोफिशिएंट x है और यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है, तो x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो j का कोफिशिएंट होगा वो j के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। और k का जो कोफिशिएंट होगा वो k के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ओके। यहाँ पे मैं कुछ मिस कर गया हूं शायद। वेक्टर b में यहाँ पर ओनली k, केवल k लिखा हुआ है, ओके। तो k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 अज्यूम कर लेंगे, ओके। यहाँ 1 सोच सकते हैं ना, अभी 1 इंटू k कैप ही होगा, ओके। तो z का वैल्यू कितना हो गया, 1, ओके। कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप इज a मॉडुलस इज इक्वल्स टू b मॉडुलस। यानी कि क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है? आइए चेक करते हैं। मॉड ऑफ a कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना आपको, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट लगाइए, ठीक है। और इनके जो स्केलर कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। यानी कि यहां पर i का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। बस यही होता है मॉड ऑफ a, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से अगर हम मॉड ऑफ b निकालेंगे, ठीक है, यानी कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ लेकिन उसको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। देखिए ये स्केलर कंपोनेंट 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट y की डायरेक्शन में क्या है, 1। j के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या अज्यूम करेंगे, 1। और यहाँ साइन प्लस का लगा इसलिए प्लस 1 लेंगे, ओके। प्लस 1 का मतलब 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 5, स्क्वायर रूट 5। तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, यस, ऐसा तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल? हाँ भाई, वेक्टर a और वेक्टर b तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होंगे या उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो चेक करिए, यहाँ i कैप है लेकिन यहाँ 2i कैप है, यहाँ 2j कैप है लेकिन यहाँ j कैप है, ठीक है। तो इनके कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। x की डायरेक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे 2i कैप है और यहाँ पर केवल i कैप है। यहाँ पर y के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 2j कैप है और यहाँ पे j कैप है। उसका आंसर हम लिखेंगे द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल सिंस देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट, या देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये a वेक्टर दिया, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए आपका ना इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए इसको मैं पूरा इमेजिन आपको करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। आपको इसको 3D में अज्यूम करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2i कैप, यानी कि x की डायरेक्शन में 2 चलो, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। x की डायरेक्शन में 2 चलो पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी करा सकता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपको आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप 3D वाला चैप्टर भी आगे अच्छे से पकड़ पाओ, ओके। तो x पे 2 चलो, y पे 3 चलो, ठीक है। अब y की डायरेक्शन में तो इसको z कर लेते हैं और इसको y कर लेते हैं, ठीक है। अब y की डायरेक्शन में 3 चलो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 2, 3। अब z की डायरेक्शन में 1 स्टेप चलना है क्योंकि k का कोफिशिएंट कितना है 1, ओके, या k का स्केलर कंपोनेंट कितना है 1।
तो 1 ऊपर जाओगे। अब 3D में मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो 1 ऊपर जाएंगे तो बस z की डायरेक्शन में 1 यूनिट जाएंगे तो यहाँ कहीं ऐसे ऊपर पहुंच जाएंगे। अब बोर्ड में तो मैं कर नहीं सकता हूँ, यहाँ कहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा प्लस 2, 3, 1। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P रख दो। x y z के आगे P के 2, 3, 1। ठीक है, ये स्पेस में है पॉइंट P। ठीक है, अब इस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया OP, ये वेक्टर आ गया OP। यही जो OP है ना, यही जो OP वेक्टर है वही A है, वही A है। और कितना दिया है क्वेश्चन में, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, यहां से वेक्टर बना सकते हो आप। ये वाला जो वेक्टर है OP है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप का मतलब k कैप। ओके, अब आप अज्यूम करिए ये जो OP वेक्टर है ना, यही वेक्टर A है और इसी की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर कैसे लोगे, ये देखिए यूनिट लेंथ अगर हमको यहां पे मिल जाए तो एक वेक्टर A कैप आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर A की है। तो A वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा A कैप। यूनिट वेक्टर को हम लोग A से दिखाते थे और A कैप का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि वेक्टर को डिवाइड लगा दो उसके मॉडुलस से, वेक्टर को डिवाइड लगा दो उसके मॉडुलस से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, याद है ना, ऊपर ये वेक्टर होता था, इसके पास दो चीजें होती थी। क्या क्या होता था, एक मैग्नीट्यूड होता था और दूसरा डायरेक्शन होता था। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड में, सॉरी इस वेक्टर में अगर इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा देते हैं तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। मैंने ट्रिक आपको बताया था। तो वेक्टर में अगर उसके मॉडुलस का डिवाइड लगा दोगे तो जो भी आंसर आएगा ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड पक्का 1 होगा। और ये जो आया है ये वेक्टर ही है और इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर A की डायरेक्शन होगी। डायग्राम में चेक कर लीजिए, A कैप, ये जो वेक्टर है ना यही A कैप है, इसकी डायरेक्शन किधर है, A की डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो चलिए A कैप को निकालते हैं। फॉर्मूला तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, इतना 3 ध्यान नहीं करना है आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। ओके, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A इज गिवन बाय वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A। करते हैं, देखिए वेक्टर A तो यही उतार देंगे हम पूरा कंपोनेंट फॉर्म में। क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A कैसे निकालते हैं, अभी आपने निकाला था, ये A है तो मॉड ऑफ A निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ जितने भी स्केलर कंपोनेंट्स हैं x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में, उनके स्क्वायर्स का सम करना है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, स्क्वायर रूट के अंदर 14 यूनिट। ये एक तरीके का लेंथ है भाई, 14 यूनिट्स आ गया। अब आप पूछोगे कौन सा लेंथ है, तो भाई ये लेंथ है, ये O से P तक का लेंथ है ये। ठीक है, O से P अगर कोई पूछे कितना है तो ये रूट 14 है। ठीक है, तो यहां हमने डिवाइड लगा दिया रूट 14 से। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसा x प्लस वाई प्लस जेड है अपॉन में 2 है तो आप इसको लिख सकते हो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2, यानी कि ये 2 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी। उसी तरीके से इस 14 को हम स्प्लिट कर देते हैं 3 पार्ट्स में, इसको भी दे देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 2i कैप अपॉन 14 प्लस 3j कैप अपॉन 14 प्लस k कैप। अगर देखो k के आगे 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 14। ओके, ये बन गया आपका A कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर A। अब आप पूछोगे कि भाई ये यूनिट वेक्टर क्यों है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। आप चेक कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे।
तो हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे, इसको कैंसिल भी कर दिएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा कितना हो जाएगा, सॉरी मेरे को रूट 14 से डिवाइड करना था, चेक करिए, रूट 14 से डिवाइड करना था, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए कितना है, रूट 14, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मॉडुलस ऑफ ए कैप अगर मैं निकालूंगा, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ, 1 आना चाहिए, देखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो आई कैप के सामने स्केलर कंपोनेंट x की डायरेक्शन में क्या है, 2 अपॉन रूट 14, चेक करिएगा, 2 अपॉन रूट 14, तो 2 अपॉन रूट 14 का स्क्वायर प्लस j के सामने क्या लिखा है, 3 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 का स्क्वायर प्लस k के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट 14, तो 1 अपॉन रूट 14 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए आप, ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा, रूट 14 पे भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 14 का स्क्वायर 14 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 14 14, तो एलसीएम आ गया 14 और ऊपर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 14 अपॉन 14 अंदर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। तो चेक कर लीजिए ए कैप जो कि यूनिट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और यही तो डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर की कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 आ गया, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर ए की होगी, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। ओके, इसको कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आई कंपोनेंट है, सॉरी एक्स का कंपोनेंट है यहाँ, एक्स के अलाउंग, जे के अलाउंग भी, लेकिन एक्स के अलाउंग कंपोनेंट है यहाँ, वाई के अलाउंग भी, लेकिन जेड के अलाउंग कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो ये वेक्टर दिया है दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। पहले इसको क्वेश्चन को समझिए, कह रहा फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर जिस डायरेक्शन में ना, उसी डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना है, लेकिन जो वेक्टर निकालना है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट्स, ठीक। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को आप जिस भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो यूनिट वेक्टर उतने टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई ए कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक, ए कैप यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड देखिए 1 यूनिट है, लेकिन अगर मैं उसको उठा के किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लीजिए चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर, अगर मैं 2 से, चलो 2 से करता हूं, 2 से कर दूंगा ना तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, अब वो एक नया वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। चेक करिए, ये यूनिट वेक्टर था, जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई लगाया ये ऐसे बन गया 1 यूनिट 2 यूनिट, ओके, तो ये 2 ए कैप हो गया। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई लगाऊं तो एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा आएगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ओके। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई लगाऊं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स हो जाएगा, ओके। यानी कि यूनिट वेक्टर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई लगाते हो, यूनिट वेक्टर का उस नंबर से मल्टीप्लाई करने का जो नया वेक्टर आता है उतने टाइम्स बढ़ जाता है उसका मैग्नीट्यूड, ओके, नए वेक्टर का। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, ये वाला जो वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और जब वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो नया वेक्टर बनेगा। जो वेक्टर होगा तो इसी की डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7, ओके। मैं आपको इसको डायग्राम भी बना के दिखाता हूं, चेक करिएगा जरा, ताकि आप अज्यूम कर सको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है और ये z, 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3। ओके, क्या लेना है आपको? आपको लेना है x की डायरेक्शन में i का कॉम्पोनेंट कितना है 1, तो x में चलना है 1 स्टेप, फिर y की तरफ चलना है -2। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव का y है तो पीछे क्या होगा? नेगेटिव का y, -1 -2। तो x पे चलने के बाद -2 चलना है, यहां पहुंचोगे आप, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, -2। इसका नाम p रख दो, 1, -2। और अगर आप ऑरिजिन O से इसको ज्वाइन कर दोगे पॉइंट P को, तो ये A वेक्टर बन जाएगा, यही A वेक्टर है OP। OP ही क्या है? वेक्टर A है। Z कंपोनेंट तो कुछ नहीं है, देखिए 0 Z लिख सकता हूं मैं, सॉरी 0 k कैप लिख सकता हूं मैं, तो Z एक्सिस के अलाउंग कोई भी इसका कंपोनेंट नहीं था, तो Z की तरफ में नहीं चला। ओके, तो यही OP क्या है? वेक्टर A है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर A है, तो कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर? तो माना A कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में? A की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो हम लोग करेंगे वेक्टर, वेक्टर कितना दिया है? i कैप माइनस 2j कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ A। निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये भी निकाल लो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और सबको पता है -2 का स्क्वायर +4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस -2 × -2 +4 होगा। ओके, तो ये आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 4 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर रूट इसको भी देंगे और इसको भी, तो हो जाएगा i कैप अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 j कैप। ये यूनिट वेक्टर आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, खुद निकाल लीजिएगा, 1 आएगा। क्या करेंगे? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 आएगा, करके चेक कर लीजिएगा। ये यूनिट वेक्टर आएगा, ये देखिए ये यूनिट वेक्टर आया। अगर इस यूनिट वेक्टर को मैं, और ध्यान से सुन लीजिए, ये जो यूनिट वेक्टर आया है ना, इसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर A की है, जो वेक्टर A की डायग्राम में देखिए। और इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 1 2, अब ये डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं, पर आप समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई लगा दूं तो एक नया वेक्टर ऐसा आएगा 7a कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? A की ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जो वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, जब यूनिट वेक्टर आ जाए तो उसमें दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई लगा दिया करिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, आप लिख लीजिए कॉपी में, रिक्वायर्ड वेक्टर इज 7a कैप, यानी कि 7 × a कैप। a क्या है हमारा? ये अभी हमने निकाला था, यानी कि 7 इन द ब्रैकेट a कैप। यूनिट वेक्टर क्या है? i अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 j कैप। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 अंदर, यहाँ ऊपर क्या है? i के सामने 1 है ना, तो 7 बन जा 7 अपॉन √5 i कैप माइनस 7 × 2 = 14 अपॉन √5 j कैप। अब आपका एक होमवर्क है, ये जो नया वेक्टर है ना 7a कैप, जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। निकाल सकते हो? क्या करोगे? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 7 यूनिट, करके चेक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। दो वेक्टर हैं, पहले तो इनका सम करना है। और ध्यान से समझिए जरा, जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b आप करोगे ना, जब दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। आई रिपीट, जब दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। तो जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे तो लेट अस से कि नया वेक्टर आता है c। ठीक, तो वो यही बात कर रहा है क्या, कि जब इन दोनों वेक्टर का सम कर लोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। ओके, यानी कि एक तरीके से देखें तो a और b को जब हम
एडिशन कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे, एक नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, जो भी आएगा उसको भी हम देखेंगे। तो इस सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, सी कैप, और सी कैप का फॉर्मूला होगा वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे सर सी की डायरेक्शन में, तो क्या होगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो पहले तो सी निकाल लीजिए। अब सी कैसे निकालेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, कल बताया था मैंने आपको। ए और बी को कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को ऐड करते चले जाइए, बस 2 + 2 4। तो C = क्या हो जाएगा, देखिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो ऐसे कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। C = A + B, यानी कि A + B का सम एक नया वेक्टर आ रहा है। A के नीचे पूरा वेक्टर A लिख लीजिए, यानी कि 2i + 2j - 5k, फिर प्लस लगा लीजिए। B के नीचे पूरा वेक्टर लिख लीजिए, 2i + j + 3k, ठीक है। अब i वाले को i वाले के पास से ले आओ, यानी कि 2i + 2j, j वाले को j वाले के पास से ले आओ, यानी कि 2j + j, और k वाले को k वाले के पास ले आओ, यानी कि -5k + 3k, ओके। तो यहां से आप j कॉमन ले सकते हो, या सिंपल 2j + 2j, सॉरी ये 2i था, ये भी ये i है, ठीक है। 2i + 2i क्या हो जाएगा, 4i + 2j + j 3j, और -5 + 3 -2 होता है, और k लगा है तो k लगा देंगे, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 + 2 4, 2 j के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, 2 + 1 3, बस i वाले को i वाले में जोड़ना है, j वाले को j वाले में, और k वाले को k वाले में। -5 + 3 -2, और सबके साथ i j k कैप लगा देना है। तो ये आ गया वेक्टर C, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो C कैप निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे वेक्टर C कितना है, 4i + 3j - 2k डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ C निकाल लीजिए भाई। मॉडुलस ऑफ C क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 + -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 16 + 9 होता है 25, 25 + 4 होता है 29, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया √29, तो √29। अब क्या करोगे, इस स्क्वायर √29 को इसको भी दोगे, इसको भी, तो आ जाएगा 4/√29 i + 3/√29 j -2/√29 k। ये एक यूनिट वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा 1 आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर A और B के एडिशन की डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ये कोई वेक्टर दिया है आपको, A = i + j - 2k, ठीक है। देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं dr, डायरेक्शन रेशियोज। चलो पूरा लिख देता हूं यार, कंफ्यूज मत होना। डायरेक्शन रेशियोज, सुनिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये जो i का स्केलर कंपोनेंट होता है ना, j का स्केलर कंपोनेंट होता है, और k का स्केलर कंपोनेंट होता है, यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। याद है, इसको हम a, b और c से दिखाते थे, ठीक है ना। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे x y z आप कर लो, परेशान मत हो, ठीक है। i का कंपोनेंट जो है वो a की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पहला डायरेक्शन रेशियो होगा 1, दूसरा डायरेक्शन रेशियो होगा j का कोफिशिएंट 1, और तीसरा डायरेक्शन रेशियो होगा -2। ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज, ओके। तो आप बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय a = 1, b = 1 एंड c = -2। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब ध्यान से समझिए जरा, मैंने आपको
बताया था कि डायरेक्शन ना याद हो जिन बच्चों को देख लें, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला डायरेक्शन रेशियो होता है A इज इक्वल्स टू L इंटू आर, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन रेशियो होता है B इज इक्वल्स टू M इंटू आर, और तीसरा डायरेक्शन रेशियो होता है C इज इक्वल्स टू N इंटू आर, ठीक है। याद आया कुछ आपको? एक डायग्राम हमने बनाया था, ये देखिए ओरिजिन होता था, यहाँ कोई पोजीशन वेक्टर हमने OP खींचा था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे x, y, z, या आप बोल सकते हैं A, B, C। यही A, B, C या x, y, z क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और यहां पर हमने आपको डायरेक्शन रेशियोज बताए थे LR, MR और NR, ठीक है। जहां पे R क्या होता है याद करिए, ये OP जो होता है वो पोजीशन वेक्टर R होता था, ठीक है ना। और R का जो मॉडुलस है, यानी कि R का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो OP वेक्टर का जो लेंथ है वही R होता है। तो R क्या होगा? दिए गए वेक्टर का लेंथ होगा, दिए गए वेक्टर का मतलब जो भी दिया गया वेक्टर होगा उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ओके। तो यहां पर जो R होगा वो क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। R क्या होगा? इस वेक्टर का, अरे भाई R की जगह आप A वेक्टर कर लो ना, ठीक है। A वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 4। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया आपके पास 6, ठीक है। ये आ गया, तो R का वैल्यू आ गया। अब उसने आगे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कौन होते थे? याद रखिए L, M और N डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, याद आया। लेकिन L इंटू आर, M इंटू आर और N इंटू आर डायरेक्शन रेशियोज होते थे, जिसको हम A, B, C से दिखाते थे, और वो कुछ नहीं होते थे। ये x का कोफिशिएंट होता था, ये y का, और ये I का कोफिशिएंट, ये J का कोफिशिएंट और ये K का कोफिशिएंट लास्ट वाला, ठीक है। तो बस A, B, C आपको पता चल गया है, डायरेक्शन रेशियोज पता है। क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकाल सकते हैं? L, M, N नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको R भी पता है। R क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां से L निकाल के दिखाओ आप, L क्या होगा बताओ? R यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि A अपॉन R। M निकाल के दिखाओ, ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है, क्या हो जाएगा? B अपॉन R। और N निकाल के दिखाओ, N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अपॉन R। अच्छा, बुक्स में आपको ये ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, N इज इक्वल्स टू A अपॉन, यहाँ लिखा रहेगा मॉडुलस ऑफ R, ऐसे दिखाई पड़ेगा। परेशान ना होइएगा, वो जो वेक्टर आपको दिया ना उसी का मैग्नीट्यूड ही तो है। आपको M ऐसे दिखाई पड़ेगा, B अपॉन मॉडुलस ऑफ R, और N यानी कि तीसरा डायरेक्शन कोसाइन आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, C अपॉन मॉडुलस ऑफ R। तो आप चाहे ऐसा लिखो, आप चाहे ऐसा लिखो, ओके। चलिए अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। L निकालते हैं, A अपॉन R। A क्या है? पहला डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि 1 है, यानी कि I का जो कोफिशिएंट है वो पहला डायरेक्शन रेशियो है, 1 अपॉन R। कितना निकाला है? जो वेक्टर दिया है उसका मॉडुलस √6, ठीक है। तो पहला डायरेक्शन रेशियो, पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपका? 1 अपॉन √6। M का वैल्यू क्या आएगा? B अपॉन R। B क्या है चेक करिए? 1 है, यानी कि J का कोफिशिएंट है, ये दूसरा डायरेक्शन रेशियो है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R यानी कि √6। और इसी तरीके से N इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? C अपॉन R। C क्या है? तीसरा डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि K का कोफिशिएंट है, यानी कि -2 अपॉन √6। तो आप फाइनल आंसर दोगे द डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6, -2 अपॉन
√6, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तीनों, L M N याद आया, यही कॉस अल्फा है, यही कॉस बीटा है और यही कॉस गामा है, क्योंकि याद होगा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा, जहां अल्फा बीटा गामा इस वेक्टर के द्वारा x, y और z की पॉजिटिव एक्सेस के साथ बनाए गए एंगल थे, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, एक चीज और याद होगा आपको कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 होता है, आप चेक कर लीजिए, 1/√6 का स्क्वायर प्लस ये L है, M है, ये है, तीनों का स्क्वायर करके सम करिएगा, आपको 1 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।